ब्रह्मचर्य एक जीवन शैली है जो आत्मसंयम, मानसिक और शारीरिक शुद्धता तथा उच्च आध्यात्मिक चेतना को प्रोत्साहित करती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में प्रथम माना गया है, जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। यह कहानी एक युवक अर्जुन की है, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने का कठिन लेकिन प्रेरणादायक मार्ग चुना। अर्जुन एक बुद्धिमान और जिज्ञासु युवक था, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा था। बचपन से ही उसे आध्यात्मिक ग्रंथों और ऋषियों की शिक्षाओं में रुचि थी। जब उसके मित्र सांसारिक सुखों में लिप्त थे, तब वह जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए महाभारत, भगवद गीता और उपनिषदों का अध्ययन कर रहा था। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ब्रह्मचर्य क्या है और यह जीवन में क्यों आवश्यक है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल स्त्री पुरुष संबंधों से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि यह मन, वचन और कर्म की पवित्रता है। यह आत्मसंयम, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग है। अर्जुन के मन में ब्रह्मचर्य को अपनाने की इच्छा जागृत हुई, लेकिन यह रास्ता कठिन था। अर्जुन ने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया। उसने अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास किया, ध्यान और योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। लेकिन सांसारिक जीवन में रहते हुए यह आसान नहीं था। कई बार उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके मित्र उसे उकसाते और कहते, युवावस्था भोगविलास के लिए होती है, इसे क्यों व्यर्थ कर रहे हो? परिवार वाले विवाह करने के लिए दबाव डालते, यह कहते हुए कि सन्यासी बनने से जीवन अधूरा रह जाएगा। मन कभी कभी भटकता, जब उसे आकर्षण और वासनाओं की परीक्षा देनी पड़ती। लेकिन अर्जुन ने स्वयं को एक नियम में बांधा, प्रत्येक भटकाव के समय ध्यान और स्वाध्याय करना। एक दिन जब उसका मन बहुत विचलित हुआ, तो वह अपने गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, मेरा मन शांत नहीं रहता, मैं क्या करूं? गुरुजी ने उत्तर दिया, मन को वश में करना ही सच्चा ब्रह्मचर्य है। इसे भटकने दो, लेकिन स्वयं को उसमें उलझने मत दो। मन को एकाग्र करने का एकमात्र उपाय है ध्यान और सत्संग। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में करना सीख लिया। अब वह केवल भौतिक सुखों से ही नहीं, बल्कि अहंकार, क्रोध और लोभ से भी दूर रहने लगा। वर्षों के कठोर अभ्यास और संयम के बाद एक दिन ध्यान में उसे गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसे आभास हुआ कि सच्ची खुशी बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। अब अर्जुन समाज में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। उसने अपनी ऊर्जा को सेवा, ध्यान और अध्ययन में लगा दिया। उसके भीतर अपार ऊर्जा थी और उसका तेजस्वी व्यक्तित्व सभी को आकर्षित करता था। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और उसे एक महान योगी और ज्ञानी के रूप में मानने लगे। अर्जुन की यह यात्रा केवल उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा थी जो आत्मसंयम और आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। उसने सीखा और सिखाया कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक शुद्धता भी है। इच्छाओं को दबाने के बजाय उन्हें एक उच्च उद्देश्य की ओर मोड़ना चाहिए। ध्यान, स्वाध्याय और सेवा से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्ची सफलता बाहरी संसार में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। अर्जुन एक सिद्ध योगी बन चुका था और उसका जीवन इस बात का प्रमाण था कि ब्रह्मचर्य केवल ऋषि मुनियों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए संभव है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मचर्य केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक दिव्य यात्रा है, जो मनुष्य को उसकी उच्चतम अवस्था तक ले जा सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑन करें। धन्यवाद।